हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोकेम क्लासेस प्रयागराज में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सामान्य हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को कराऊंगा, जो कि कुछ पेपर्स मेरे पास आए हुए हैं, जो कि 22 फरवरी को आप सभी का हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सभी लोग अपने प्रश्न पत्र से इसको मिलाएं और चेक करें कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों के कितने उत्तर सही हुए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न कहता है कि माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग में। तो जो माधुरी पत्रिका है वो आपका द्विवेदी युग में प्रकाशित की गई थी। तो क का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न ख कहता है कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। तो शेखर एक जीवनी के जो लेखक हैं वो ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 अज्ञेय। शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञेय को कहा जाता है। अब ये जो अज्ञेय हैं इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या ग की तरफ। प्रश्न संख्या ग कहता है हमारा, कफन किस विद्या की रचना है। तो जो कफन है वो हमारा कहानी संग्रह है। कफन जो है हमारा कहानी संग्रह है, जो कि हमको ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो कफन हमारा कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर घ है कि मैला आंचल उपन्यास है। तो पहली बात, जो मैला आंचल है उसको लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। अब जो मैला आंचल उपन्यास है वो आंचलिक उपन्यास होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अंगा अंगा प्रश्न कहता है कि अंधा युग रचना के लेखक कौन है। तो सभी लोगों को पता होगा कि अंधा युग काफ़ी फेमस रचना है, और इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो अंधा युग के रचनाकार धर्मवीर भारती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र मेरे पास आया हुआ है, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको देता हूं। दूसरे प्रश्न पत्र का पहला क्वेश्चन है क आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्नलिखित में से किसको माना है। तो हमारे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो क का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परीक्षा गुरु। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, नाटक नहीं है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नाटक की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य एक कहानी संग्रह है, जो कि नाटक नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा जो क्वेश्चन है ग नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनकी जो रचना है उस रचना का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सत्यार्थ प्रकाश। जो सत्यार्थ प्रकाश है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग घ की तरफ। घ नंबर का प्रश्न कहता है कि महंगे आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन है। महंगे आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो है महके महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है। तो जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं उनके द्वारा जो लिखित निबंध है वो है हमारा भाषा और आधुनिकता, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार मेरे पास केवल 2 ही प्रश्न पत्र आए हैं अभी तक। तो इन 2 प्रश्नों के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनके उत्तर मैंने आपको बताए। इसी तरह के अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।